मैं डॉक्टर हरीश चंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था कि गद्य की व्याख्या बताई गई थी। अब जो है वो है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती जाती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो देखिए, चंद्रधर गुलेरी द्वारा उसने कहा था कहानी से ये गद्य जो है उद्धृत है, लिया गया है, जिसमें समय अर्थात मृत्यु समय नजदीक होती है तो उस समय उनकी जो स्मृतियां हैं, उनकी जो यादें हैं, वो पूर्व जीवन की जो है कि घटनाओं आ जाती है। उस प्रकार से प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं उसमें कहानीकार ने, गुलेरी जी ने इसी भाव को प्रबलित करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, पल्वित करते किया है। भारतीय जीवन दर्शन के अनुसार मृत्यु के समय मनुष्य के मन स्थिति जो है किस प्रकार की होती है, उसी को यहाँ संकेतित किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि मृत्यु से पहले कि व्यक्ति की मन स्थिति जो है वो किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से उसकी स्मृतियां याद आती है। पूर्व जो जीवन है उसके बारे में संपूर्ण जो घटनाएं हैं जो घटित हुई है वो उसमें आती है। ये कवि इस गद्यांश में व्यक्त की है। लेखक ये कहता है कि मृत्यु के पूर्व मनुष्य की जो स्मृतियां हैं, मनुष्य की जो यादें हैं, मनुष्य जी भरकर अनर्थ किया करता है। ये अपने कर्मानुसार शुभ अशुभ व्यवहार करते हुए दूसरे व्यक्ति से संपर्क रखता है। ये कवि कहानीकार कहता है। लेखक गुलेरी जी अपनी कहानी में कहते हैं इसी व्यवहार में वह किसी के साथ हितकारी, परोपकारी तथा सहायक की भूमिका, क्योंकि सभी में क्या है, विभिन्न प्रकार की भूमिका क्या करते हैं, निभाते हैं। इसी के कारण, इसी व्यवहार के कारण, इसी भूमिका के कारण कभी कभी इसके प्रतिकूल स्थिति भी सम्मिलित होकर अपनी आचरण का क्या है, परिचय देती है। क्यों कि व्यक्ति की जो स्मृतियां हैं, यादें जो है, पूर्व जीवन की जो घटनाएं हैं, वो क्या होती है, उस समय जागृत हो जाती है। उस समय क्या होती है, वो आ जाती है। तो मृत्यु के अंतिम जो क्षण होते हैं उसमें जीवन की सभी जो घटनाएं आ जाती है, दिखाई देने लग जाती है। उसकी जो स्मृतियां हैं वो एकदम क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। एकदम क्या होती है, दिखाई देने लग जाती है। जीवन के सारे जो दृश्य हैं उसे स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। जिस प्रकार से शीशे से धूल हटते ही, कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि शीशे से धूल हटते ही व्यक्ति का क्या है, चेहरा जो है, आकार जो है, वो क्या है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन का अंतिम जो पड़ाव होता है, स्मृतियां जो होती है, अंतिम जो स्मृतियां हैं, वो उस धूल से भरे हुए शीशे के समान है, जिससे क्या है, हटने पर उसका जो है जीवन है वो क्या है, एकदम साफ दिखाई देने लग जाता है। तो उसी प्रकार अंतिम समय में कर्म और जो संघर्ष है
की धूल मनुष्य की आंखों के सामने से क्या है, एकदम क्या हो जाती है, हट जाती है। उसी के जीवन की विगत जो घटनाएं हैं, पूर्व जो घटनाएं हैं, वो चित्रपट की तरह एक एक करके आती रहती है। क्यों? कि व्यक्ति की जो उस समय का जो घटना है, जो घटित हुई है, वो स्मृतियां उसके क्या होती है कि विगत जो घटनाएं हैं जो घटित हुई है वो उसके सामने आने लग जाती है, चित्रपट की तरह दिखाई देने लग जाती है। तो वही कवि कहता है कि उस समय का जो दृश्य है वो उस घटनाओं के चित्रपट के समान होती है, जिससे क्या है, एक एक करके उसके मस्तिष्क में आती है। अमृतसर के बाजार में सिख बालिका का जो घटना है कहकर चली जाती है, धत कह के चली जाती है और फिर सेना में स्वयं जमादार हो जाता है, तो वो जो घटनाएं हैं वो क्या है, उसमें आ जाती है और उसकी संपूर्ण जो घटनाएं हैं वो सारे दृश्य को रंग साफ होता है, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। और समय की जो धुंध है वो क्या है, उस समय जो है वो हट जाती है, अलग हो जाती है, जिसके कारण क्या है, जो घटित जो घटना है वो उसके स्मृति जो पटल है उस पर चित्रपट की तरह वो आने लग जाती है। तो इस गद्यांश में मृत्यु से पूर्व की जो स्थिति है या यथार्थ है या विश्वसनीय जो चित्रण है वो इसमें क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। और भाषा शैली और बहुत ही मार्मिक की है, जो क्या करती है, हृदय को एकदम छूती है और यथार्थ जो है वो उसमें चित्रण किया गया है। तो यहां पर क्या है, जन्म से पूर्व की जो घटनाएं हैं, जब मृत्यु नजदीक आती है तो वो स्वतः ही क्या है, घटित होती रहती है, वो स्मृतियां आने लग जाती है। ये कवि लेखक द्वारा अपनी कहानी में बहुत ही सरल भाषा में बड़े मार्मिक रूप से इसका प्रयोग किया गया है कि व्यक्ति को, मन को क्या करती है, मर्म को क्या करती है, छूती है। और यथार्थ जो है, यथार्थ जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है, उसको यहां पर प्रस्तुत किया गया है। जय हिंद, जय भारत।